नेटफ्लिक्स पे मूवी की कमी नहीं है, लेकिन अच्छी मूवी ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आपके लिए नेटफ्लिक्स की ऐसी 10 मूवीज लेके आया जो आप वन गो में एकदम खत्म करके रख दोगे। वो एक फाइटर है, कभी हार नहीं मानती है। बोल जोश का है। नंबर 10 की मूवी है द रेड लाइन। इसमें हमें 3 औरतें दिखाई जाती है जो फेक कॉल सेंटर के स्कैम में फंस जाती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ की सारी सेविंग चली जाती है। ना ही उनके लिए लोग सामने आते हैं, ना ही सिस्टम। अब वो तीनों निकल जाती है स्कैम को खुद ही एक्सपोज करने के लिए और अपना पैसा रिकवर करने के लिए। अब ये तीनों निकल तो चुकी इस खतरनाक मिशन पे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी लाइफ कितनी चेंज होने वाली है। ये मूवी आपको डिटेल में बताएगी कि फ्रॉड किया तो किया कैसे जाता है, और उसी के साथ ये मूवी में आपको हल्का फुल्का रिवेंज भी देखने मिलेगा, लेकिन उस लेवल का एक्शन नहीं मिलता ये मूवी में। और ये मूवी की पेसिंग भी थोड़ी स्लो है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा हद में रखना। और ये मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 5.5 की है। उन्होंने मेरी जिंदगी भर की कमाई लूट ली, तब से मैं एक रात भी चैन से नहीं सोई हूँ। और नंबर 9 की मूवी है द रिप। इसमें हमें मियामी पुलिस दिखाई जाती है, जिनको एक टिप मिलती है कि एक घर में थोड़ा सा पैसा रखा हुआ है। और फिर वो लोग जब वो घर में पहुंचते हैं और रेड मारते हैं तो उनको मिलते हैं भाई मिलियंस ऑफ डॉलर, जिसको देख के उनका दिमाग एकदम फट जाता है। और जितने पुलिस वाले सबको एक दूसरे के ऊपर शक होने लग जाता है कि कहीं ये पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, कहीं ये गोली तो नहीं मार देगा, और एकदम टेंस सी सिचुएशन बन जाती है। मूवी 2 चीजों में बहुत ही तगड़ा खेल जाती है, एक टेंशन बिल्डिंग में और एक मिस्ट्री बिल्डिंग में, जो आपको काफी इंगेज रखता है इस मूवी से। मूवी में सिर्फ एक ही कमी थी भाई, इसका जो एक्शन था वो बहुत ही बिलो एवरेज था। मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और मूवी के IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो 6.6 की है। $14 लाख है इस डिब्बे के अंदर। मुझे तो कम से कम 14 और दिख रहे हैं। ये $20 मिलियन की रेप है। और नंबर 8 की मूवी है ब्रिंग हर बैक। इसमें हमें कहानी एक भाई और बहन की दिखाई जाती है, जिनको एक वुमन अडॉप्ट कर लेती है, और वो वुमन के साथ एक और बच्चा रह रहा होता है ऑलरेडी। और फिर ये दोनों भाई बहन को शक होने लग जाते हैं कि जैसा ये वुमन दिखा रही है वैसी वो है नहीं, और वो होती भी नहीं है। जहाँ वो बड़ा ही खतरनाक रिचुअल कर रही होती है, जो उसकी बेटी मर चुकी है उसको वापस से जिंदा कर रही होती है। लेकिन ये सब चीजें करते करते बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। आफ्टर वेपन मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज रहेगी, वो भी सेकंड नंबर पे। और ये मूवी बॉडी हॉरर भी बहुत ही अच्छा दिखाती है, जिसकी वजह से आपकी नजरें स्क्रीन से हट सकती है। मूवी में जंप स्केयर की थोड़ी सी कमी थी, थोड़े और होते तो मूवी और पिक कर जाती अपने कॉन्सेप्ट के साथ। मूवी के IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो 7.1 की है। मैंने एक फरिश्ते से बात की है, वो बहुत ही सुंदर है। और नंबर 7 की मूवी है मटेरियलिस्टिक। इसमें हमें एक मैच मेकर दिखाई जाती है जो रिच लोग के लिए पार्टनर ढूंढती है, और उसके लिए रिलेशनशिप सिर्फ एक बिजनेस होता है। लेकिन उसका खुद का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, उसके लिए कुछ चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी के कारणवश उसकी लाइफ में एंट्री लेता है एक बहुत ही रिच बंदा। और फिर स्टोरी जो रहती है यही तीनों कैरेक्टर के रिवॉल्व अराउंड करती है कि कैसे अप्स एंड डाउन ये लोग अपनी जिंदगी में झेल रहे होते हैं, जहाँ पे पैसा हर चीज खरीद नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी जो आज रिलेशनशिप का दौर चल रहा है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करती है, जहाँ पे इंसान का दिल नहीं आजकल जेब देखी जा रही है। और मूवी की जो पेसिंग है वो थोड़ी स्लो है, क्योंकि मूवी ड्रामा हैवी बहुत ही ज्यादा है। और मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूँ वो है 7.5 की। You know how hard it is to make you happy. और नंबर 6 की मूवी है नाइट ऑलवेज कम। इसमें हमें एक इनोसेंट सी लड़की दिखाई जाती है जो अपने भाई के साथ एक घर में रह रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है, और यहाँ तक कि उसका घर भी अब छिनने वाला है। अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं उसके पास अपने घर को बचाने के लिए, और उसको बचाने के लिए वो किस हद तक जाने वाली है आपको पता भी नहीं है। वो एक ऐसे क्राइम वर्ल्ड में घुसने वाली है जहाँ पे ड्रग लॉर्ड बड़े बड़े गैंगस्टर उसका इंतजार कर रहे हैं। अब उसके साथ आगे क्या क्या होता है उसके लिए आपको ये मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। और मूवी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, जहाँ पे कैरेक्टर कभी भी कोई गलत जगह फंसती है आपको ऐसा लगता है भाई निकल वहां से। और मूवी की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल बन जाती है, आपको पता होता है कि ये कैरेक्टर नेक्स्ट मोमेंट पे क्या करने वाला है। और मूवी के IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो 7.7 की है। हम एक टीम है और ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, ओके? और नंबर 5 की मूवी है एक्स टेरिटोरियल। इसमें हमें एक माँ दिखाई जाती है जो एक सोल्जर रहती है लेकिन पास्ट में, और वो अपने बेटे के साथ एक वीजा ऑफिस जाती है US के। और वहां पे जब सब कुछ सही चल रहा होता है अचानक से उसका बेटा वहां से गायब हो जाता है, और वो एकदम पैनिक हो जाती है कि वो गया तो गया कहाँ। और वहां वीजा ऑफिस में सब उसको ये बताते हैं कि वो अकेले ही आई थी, अपने बेटे के साथ नहीं। और यहाँ तक कि CCTV में वो अकेले ही दिख रही होती है। स्टोरी में आपको अच्छा खासा थ्रिल, मिस्ट्री और एक्शन परोसा जाता है, जिसकी वजह से मूवी
मूवी से आप एकदम चिपक से जाते हो। और मूवी में जिस एक्ट्रेस ने उस बेटी की माँ का रोल निभाया है, बहुत ही उम्दा लेवल का काम किया है, जिसकी वजह से मूवी में आप टेंशन भी फील कर पाते हो। और बात करें मूवी के IMDb रेटिंग की, तो वो है 7.8 की, जो अच्छी खासी एवरेज रेटिंग है। किसी ने जॉर्ज को किडनैप कर लिया, छुपाने की कोशिश कर रहा है। और नंबर 4 की मूवी है वॉर मशीन। इसमें हमें एक ऐसे सोल्जर की कहानी दिखाई जाती है जो अपने पास्ट ट्रॉमा से भाग रहा होता है और इसी से उभरने के लिए वो एक रेंजर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है। और ये मिलिट्री प्रोग्राम ज्वाइन करते हुए उसको एक मॉक ड्रिल पे भेजा जाता है उसकी टीम के साथ जंगल में। और जंगल में ये सोल्जर की टीम को एक अजीब सी चीज दिखती है जिसको वो छेड़ देते हैं, और वो चीज रहती है भाई एक एलियन रोबोट। और वो एलियन रोबोट ये टीम के पीछे पड़ चुका है और उनको किसी भी कीमत में मार देना चाहता है। और ये मूवी एक वॉर फिल्म जैसी स्टार्ट होती है, लेकिन कब इसमें साइफाई मिल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और मूवी के जो एक्शन सीक्वेंस है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, स्पेशली ब्रूटैलिटी। तो अगर आपको कहानी से ज्यादा लेना देना नहीं है और सिर्फ एक्शन देखना है तो ये मूवी आप जरूर से जरूर चेकआउट करेगा। ये मूवी के IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.9 की। बात सिर्फ हमारी नहीं है, सबको आगाह करना है, वो मशीन आ रही है। और नंबर 3 की मूवी है कॉट स्टीलिंग। इसमें हमें एक एक्स बेसबॉल प्लेयर दिखाया जाता है जो शांति से अपने अपार्टमेंट में रह रहा होता है, और तभी उसका नेबर उसको एक कैट देता है उसको संभालने के लिए। और फिर अचानक से उसके दरवाजे पे कुछ गैंगस्टर प्रकट हो जाते हैं और उसको किसी भी कीमत में मार देना चाहते हैं। उनसे ही बचने के लिए वो बाहर भागता है, जहाँ पे उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है अब। और उसका कारण रहता है उसका नेबर, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज है जिसके पीछे पुलिस और गैंगस्टर दोनों लगे हुए, जिसमें ये भी पिसा जा रहा है। मूवी की जो पेसिंग है वो बहुत ही तेज रखी गई है, आपको जरा भी बोर नहीं करने वाली। और मूवी में जो डार्क कॉमेडी वाला ह्यूमर डाला गया है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और मूवी का जो क्लाइमेक्स रहता है वो मुझे इतना खासा पसंद नहीं आया, और मूवी का जो बीच वाला पोर्शन था उसमें थोड़ा समय बोर होने लग गया था। और मूवी की IMDb की रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8 की, और ये मूवी को मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। और नंबर 2 की मूवी है 28 ईयर लेटर। इसमें आपको जर्नी फॉलो करनी है एक फादर की एक सन की, जो अपने आइलैंड को छोड़ के मेनलैंड के लिए निकल चुके हैं। और उसका रीजन रहता है फैमिली में जो माँ रहती है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और इसका क्योर रहता है, लेकिन वो मेनलैंड पे एक डॉक्टर के पास। अब ये फादर और सन निकल तो चुके इस क्योर को लेने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितने अलग अलग तरीके के ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे हैं। और मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो एकदम टॉप लेवल की गई, और मूवी का जो एटमॉस्फेरिक हॉरर रहता है वो आपको एकदम चिलिंग एक्सपीरियंस दे देता है। और जैसे जैसे बाप बेटे की जोड़ी आगे बढ़ते हुए चली जाती है, मूवी का लेवल भी उसी तरीके से बढ़ते हुए चले जाते हैं, और मूवी 1% भी आपको एकदम सांस लेने का मौका नहीं देती। मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो आपको काफी इमोशनल कर देगा, आपने वो एक्सपेक्ट किया भी नहीं होगा। और मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.3 की। But if you don't come back, no one is permitted to go and find you. There are no rescues. और नंबर 1 की मूवी का नाम है वेक अप डेड मैन। इसमें हमें एक प्रीस्ट दिखाया जाता है जो अभी अभी एक नए चर्च को ज्वाइन करता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक हायर प्रीस्ट रह रहा होता है। और तभी वो चर्च के आसपास के लोगों को घुलना मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक से एक दिन प्रेयर में जो हायर प्रीस्ट रहता है उसको कोई मार के चला जाता है, और जो सारा शक रहता है वो आए हुए नए प्रीस्ट के ऊपर चले जाता है। अब मर्डर किया तो किया किसने और उसकी वजह थी तो क्या थी। और यहीं पर ये मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बंदा एंट्री लेता है। अब वो कर पाता है कि नहीं कर पाता उसके लिए आपको ये मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। ये नाइफ्स आउट मिस्ट्री का 3rd पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप इसको फ्रेशली देख सकते हो। मूवी 3 चीज में बहुत ही तगड़ा उतरती है, स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले। आपको जरा भी बोर नहीं होने देते, कब मूवी स्टार्ट करोगे और कब खत्म कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मूवी थोड़ा स्लो स्टार्ट लेती है, लेकिन इसको टाइम दीजिएगा भाई, मर्डर मिस्ट्री आपको तगड़ा ही टेबल पे पेश होने वाला है कुछ। और मूवी का जो क्लाइमेक्स में ट्विस्ट आता है वो मैंने एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं ऐसे जा रहा था, मूवी ऐसे लेके चली गई। और मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो वो 8.5 की है। ऐसा कोई जुर्म नहीं जो मैं सुलझा नहीं सकता, खुद देख लेना, मजा आएगा। तो ये थे मेरी टॉप 10 नेटफ्लिक्स की मूवी जो आपके लिए वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस बन जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरे लिए एकदम फ्यूल जैसा काम करता है।